अध्याय का 3 और 14 वचन पढ़िए। 3 तिमोथी पहला अध्याय का 3-14 वचन। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की स्तुति करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। आइए प्रार्थना करें। सभी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों पर हम बैठे हैं। आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियों ने आए हैं आपके चरणों पर आपसे कुछ पाने के लिए। हम तो केवल एक माध्यम है, आशीष का सोता आप है। हालेलुया। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर और आर्थिक तौर पर आपके ओर से आने वाले आशीषों के वजह से हम जिंदे हैं। आज भी हम मांगते हैं, चाहते हैं कि इन सारे आशीषों का अनुभवी बना दीजिए और आप हमें आशीष के साथ वापस भेज दीजिए। आपके दासों के लिए सारे प्यारों के लिए धन्यवाद। हम सबको मिलकर आशीष कीजिए। सारी महिमा जलाल आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन आमीन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। वचन सुनना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? चलिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हमारा उस दिन है जिस दिन हम विश्वास के बाद शब्द में मनन करते हैं। हमें भी मालूम है विश्वास तो एक ही शब्द है, बार बार क्यों सुनाते हैं, क्या सुनाना है? नहीं, पवित्र आत्मा कुछ बातें हमको नए नए भी सुनाते हैं। जैसे कि पिछले बार मैंने आपको बताया था विश्वास का कार्य के संबंध में। आज पवित्र आत्मा इस तिमोथी के पुस्तक से विश्वास के साथ जोड़ा हुआ कई बातों को मैं अभी कुछ समय से पहले पवित्र आत्मा मुझे भी याद दिलाया। और हम जानते हैं हमारा नींव विश्वास है। विश्वास यदि हमारा मजबूत है तो उसका बहुत बड़ा परिणाम होती है, उसके परिणाम होती है। इसलिए बीच बीच में विश्वास का वचन सुनना जरूरी है ताकि हमारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। जैसे मैंने पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताया, पवित्र आत्मा है तो हमें उसके द्वारा बहुत सारे आशीष है। इसी प्रकार विश्वास हमारे अंदर मजबूत है तो इसका भी बहुत सारे आशीष और हम पाने के लिए है। यदि आप सब पूरा आशीष पाया होता तो मैं फिर बात नहीं करता, लेकिन आपको मालूम है और मैं अभी भी परमेश्वर से विश्वास के द्वारा कई प्रकार का आशीष का अनुभवी बनना है, प्राप्त करने को बाकी है करके हम जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चंद शब्द में मैं आपको ये पढ़ा हुआ वचन से बताऊंगा। प्रभु का प्रिय दास प्रेरित पौलुस अपना निज पुत्र, अपना बेटा तिमोथियुस को इस प्रकार कहता है, तुझे कभी भी याद करते समय तेरे लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने का लालसा मेरे अंदर आ जाता है, क्योंकि वहां पर लिखा है तेरे विश्वास के कारण। हालेलुया। और ऊपर से हम पढ़ते समय हमको पता चलता है विश्वास की स्तुति आती है करके प्रभु के दास ने बताया गया है। हालेलुया। और विश्वास और स्तुति में बहुत मिला जुला है। विश्वास और स्तुति बहुत मिला जुला है। प्रभु का दास पहले भी धन्यवाद का शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रभु का दास तिमोथी के बारे में याद करते समय हालेलुया उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। हालेलुया। कारण क्या है? तेरे आंसुओं को स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा
रखता हूं कि आनंद से भर जाओ। हालेलुया। अभी हमारे बारे में याद करते समय परमेश्वर को धन्यवाद देने लायक एक जीवन हम जीना है, तो हमारे अंदर विश्वास पक्का होना आवश्यक है, जरूरी है। अभी ये भी और एक वचन हम जानते हैं, कोलोसियों 2:7 वचन, वहां पर भी विश्वास और स्तुति के संबंध में बताया गया है। लिया तो जल्दी पढ़ सकता है, क्योंकि वचन सुनना हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। कोलोसियों 2:7 वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और पढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहाँ पर आपको सीखने मिलता है कि जैसे जैसे विश्वास में दृढ़ होते जाएगा, हमारा स्तुति का, धन्यवाद का स्वभाव भी अधिकाधिक बढ़ते जाएगा। हालेलुया। अभी इसका उल्टा क्या है? विश्वास में हम कमजोर हैं तो धन्यवाद भी कमजोर रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के संबंध में बहुत मिला जुला है। परमेश्वर को फायदा हमारे जीवन के द्वारा होना बहुत जरूरी है। इस कारण से हम मनन करते हैं, जो लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, विश्वास में मजबूत होते हैं, उनके द्वारा कोई शंका बिना एक बात पक्का होता है कि परमेश्वर को स्तुति आराधना भी ज्यादा अधिकाधिक मिलता रहेगा। हालेलुया। देखिए, ये दो जो पत्रिका प्रभु के आदरणीय दास प्रेरित पौलुस अपना बेटा, आत्मिक बेटा को मजबूत बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु के दास को पता है, एक व्यक्ति प्रभु में पक्का हो गया, उसके द्वारा अनेक लोग पक्का और हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अभी मेरे सामने जितने प्रभु के दासी लोग बैठे हैं, मैं भी चाहता हूं आप विश्वास में मजबूत होकर स्तुति आराधना में और अधिकाधिक बढ़ने के कारण आपके द्वारा और अनेक लोग आशीष पाने के लिए कारण हो जाए। हालेलुया। हमें दूर से और नजदीक से सुनने वाले मेरे सारे प्यारों, हमारी चाहिए कि आप प्रभु पर विश्वास जो है हमारा, उसमें बढ़ते जाए, अधिकाधिक स्तुति और धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी एक बात मैं आपको इस प्रकार याद दिलाना चाहता हूं, विश्वास कौन सी बातों के साथ तो जुड़ा हुआ है करके आज का हमारा मनन है, वो हम याद रखेंगे, याद रखने का कोशिश करेंगे। दूसरा है पहला तिमोथी 1 अध्याय का 5वां वचन में लिखा गया है। पहला तिमोथी 1 अध्याय का 5वां वचन। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, विश्वास और निष्कपट अवस्था मिला जुला है। क्योंकि प्रभु के दास बोल रहा है, मेरा ये आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। हालेलुया। विश्वास से प्रेम उत्पन्न होगा। हाँ, मैंने वही बताने के लिए चाहा कि विश्वास और प्रेम मिला जुला है। हालेलुया। अभी प्रेम, प्रभु में हमारा प्रेम यदि बढ़ना है तो भी विश्वास का जरूरत है। हालेलुया। विश्वास जैसे बढ़ेगा, हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। यहाँ पर हमने देखा, मैंने जो पहले बोला था, निष्कपट विश्वास, कपट रहित विश्वास से, हालेलुया, जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है और उसके वजह से हमारा प्रेम भी ज्यादा उत्पन्न होते रहेगा। हालेलुया। हमारा बचपन से लेकर विश्वास, सिर्फ
विश्वासी लोगों को देखते समय बहुत कुछ हमको बताने के लिए मिलता है। जैसे कि कुछ लोग विश्वास में आया, उन लोग इतना परमेश्वर के प्रति जो प्रेम दिखाया, जैसे कि उन्होंने अपना पूरा जमीन को बेच डालकर प्रभु का सेवकाई के लिए दे दी। ऐसा उनका प्रेम उनके दिल के अंदर इतना ज्यादा था, इस कारण से उन्होंने अपना कोई आर्थिक वस्तु का ध्यान नहीं दिया, प्यार नहीं किया, बोले तो दुनिया को प्रेम नहीं किया, प्रभु को सबसे ज्यादा प्रेम करने के वजह से उनके मन के अंदर ऐसा सोच आया, विचार आया, उसने पूरा जमीन बेच डाला और प्रभु का सेवकाई के लिए दे दिया। हालेलुया। हमारा जो शारोन फेलोशिप चर्च का स्थापक अध्यक्ष प्रेसिडेंट था, हालेलुया, उनका नाम है पिल्ला, वो भी हिंदू धर्म से आया हुआ है, जॉन पिल्ला। हालेलुया। वो बहुत एक कुलीन परिवार से आया हुआ है। उसने क्या किया, अपना पूरा जमीन बेचकर, उस समय इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च जो आईपीसी बोलता है उसी संस्था में थे, उनको दे दिया पूरा। वो पैसा लेकर उन लोग कुछ जमीन खरीद लिया, वो जमीन में अभी उनका कन्वेंशन चलता है करके मैंने सुना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वो उनका बेटा जब आया, हमारा अभी का जो अध्यक्ष है, उनके समय पर मध्य तिरुवल्लुवर बोलता है, केरला का एकदम मध्य स्थान है तिरुवल्ला, वहां पर पूरा मसीह लोग है, विश्वासी लोग बहुत है, और वहां पर एकदम केएसआरटीसी बस स्टैंड के बगल में वो पिताजी का बेटा को परमेश्वर ने इतना सुंदर जगह दे दिया, कोई दूसरा संस्था को ऐसा नहीं है। देखिए परमेश्वर के प्रति जो प्रेम उनके दिल के अंदर आया, वो प्रेम बांटने के लिए, प्रेम दर्शाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए उसने ऐसे एक कदम रखा, विश्वास का कदम बढ़ाया, अपना पूरा जमीन बेच डाला, और उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया और उसके बारे में सोचा नहीं, वो चला गया दुनिया से। लेकिन परमेश्वर ने उसका बेटा को पकड़कर, जो लोग नहीं देगा करके दिया बोला हुआ जमीन, और इतना अच्छा सुंदर जमीन उनका बेटे के नाम देवन पे दे दिया। अभी का बड़ा कन्वेंशन वहां पर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एमसी रोड जो मेन सेंट्रल रोड के बगल में दे दिया। मेरा कहने का तात्पर्य, कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, उनका विश्वास गहरी होने के कारण बढ़ गया, विश्वास का कदम रखा, प्रेम दिखाया, वो पीढ़ी तक उसका आशीष परमेश्वर दिखाते रहते हैं, बांटते रहते हैं। हालेलुया। अभी हमारा खुद का कन्वेंशन का स्टेडियम भी है। कारण क्या है, एक पिताजी ने, एक हिंदू परिवार से आया हुआ एक प्रिय दास ने अपना विश्वास का कदम रखने के वजह से, शायद आप कभी अपना नौकरी छोड़ने के लिए तैयार होगा। कुछ लोग, इतने सारे लोग नौकरी छोड़कर अपना प्रेम दिखाया, अनगिनत लोग इस प्रकार किया है। कुछ लोग परमेश्वर के लिए कुछ भी देने को तैयार है। कारण क्या है, विश्वास जैसे बढ़ते समय उनको मालूम है, भले मुझे दुनिया का कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है तो सब कुछ है। हालेलुया। ये विश्वास का हमें असली असर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे पास समय कम होने से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आप इस प्रकार याद कीजिए, जिनके अंदर निष्कपट विश्वास है, उनके द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा बढ़ते रहेगा, नहीं तो घटते रहेगा। हालेलुया। और दूसरी है, निष्कपट विश्वास के वजह से हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भी बढ़ेगा। हालेलुया। उसके वजह से हमारा हर एक चल चलन में हम कुछ न कुछ कर दिखाना चाहेंगे कि मेरा प्रभु का प्यार को बांटने के लिए। हालेलुया। तीसरी बात है विश्वास और अच्छा विवेक। हालेलुया। पढ़िए पहला अध्याय का, पहला अध्याय का 18 वचन पढ़िए। उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे।
और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम विश्वास और अच्छा विवेक, आप बोल रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बोलने से पहले दूसरा भी वचन हम यहाँ से देखते हैं, कुछ लोग विश्वास को छोड़ने के वजह से कितना बड़ा नुकसान, कमियां उनके जीवन में आया करके भी हम देखते हैं। यहाँ पर एक बात अभी हमने पढ़ा कि उस अच्छे विवेक को दामे रह जैसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। अभी देखिए पहले 18 में पढ़ा है, पुत्र तिमोथियुस क्या बुलाता है? पुत्र बुलाता है, पुत्री भी बुला सकता है। हालेलुया। जैसे हमारा विश्वास आप लेके चलते हैं, आगे बढ़ेगा तो सचमुच आप हमारे लिए एक पुत्र जैसे बनेगा, एक पुत्री जैसे बनेगा। आत्मिक तौर पर ये एक आधार है, हम इस प्रकार आत्मिक पुत्रों को और पुत्रियों को देखते हैं। कारण क्या है कि पौलुस को मालूम पड़ा ये बेटा मेरा दर्शन को लेकर, मेरा विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसको और मजबूत बनाना मेरा फर्ज बनता है। इस कारण से जेल में रहकर उसने 2 पत्रिका को लिखकर भेज दिया। उसका इतिहास बोलने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमारा मनन का संक्षिप्त मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के द्वारा रखना चाहूंगा कि आप अपने आगेवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, हालेलुया, उनका विश्वास को स्वीकार करते हुए आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के कारण, हालेलुया, आप इस प्रकार का एक पदवी में आ जाता है, उनका पुत्र ना या नहीं तो उनका पुत्री बनने का। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर आपको भी सहायता करे। देखिए वहां पर बताया कि तू, हालेलुया, इस प्रकार मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। यानी बोला विश्वास और विवेक सरल बात है, लेकिन सीखने के लिए है। यदि मेरे और आपके अंदर अच्छा विश्वास है तो हमारा विवेक भी अच्छा रहेगा। हालेलुया। विवेक की आप इंग्लिश क्या है? कॉन्शियस, मन साक्षी बोलते हैं, बोल सकते हैं? हाँ, अभी किसी के अंदर अच्छा मन है, मन साक्षी है, विवेक बोलता है। हालेलुया। कारण क्या है? उनका विश्वास भी बिल्कुल अच्छा है। जिनका विश्वास कम है उनका विवेक भी अच्छा नहीं रहेगा। मेरे प्यारों को भी देखना है, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। एक बात मैं आपको, आपके लिए और मेरे लिए बोलता हूं कि यदि हमारा विश्वास पक्का है तो हमारा विवेक भी हमें बिल्कुल पक्का रहेगा, नहीं तो आड़ा टेढ़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भी सोचेंगे, वो भी सोचेंगे, यही सही है, वही सही, वो भी सही है करके सोचकर हम जिएगा तो इसका अर्थ सरल है कि हमारा विश्वास पक्का नहीं है, हम अविश्वासी बन रहा है। आज मैं आपको इस प्रकार हिम्मत दिलाना चाहूंगा कि आपके अंदर यदि विश्वास पक्का है तो जो भी समस्या आपके सामने है उसको लेकर आप घबराएगा नहीं, वरना पक्का करेंगी मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करने वाला है। विवेक और विश्वास मिला जुला है। हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे का वचन है, अभी मैं पहले बोलने के लिए सोच रहा था, 20 वचन पढ़िए। हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। उससे ऊपर है 19 वचन का सेकंड पार्ट, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, देखिए विश्वास का जहाज क्या हो गया? डूब गया। डूब गया तो फिर काम से भी गया, कोई काम का नहीं है।
हालेलुया। और हम डर के मारे मनन करेंगे परमेश्वर और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिताजी मेरा विश्वास का नैया, विश्वास का जहाज डूबने नहीं होना है। हालेलुया। ऐसा तो देखिए कमजोरी अचानक आ जाता है, विश्वास का कमी अचानक आ जाता है, विश्वास का कमजोरी अचानक आ जाता है। इसका कारण हमको पता नहीं चलता है, लेकिन शैतान इतना चालाकी है कि आपके मगज के अंदर अविश्वास, केवल आपका नहीं मेरा भी, मगज के अंदर अविश्वास को डालकर हमारे अविश्वासी बनाकर, विश्वास में कमजोर बनाकर हमारा अच्छा विवेक को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस कारण से अभी आप अपना जीवन को जांचना, पिछले दिनों में से आज आपका विश्वास का जहाज मजबूत है, आगे चल रहा है या डूब रहा है। हालेलुया। आगे विश्वास मजबूत है तो ये नाव तो आगे बढ़ते जाएगा, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएगा। लेकिन लक्ष्य से बदल गया तो इसका अर्थ क्या है? विश्वास का नैया जहाज डूब गया करके मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन संभावना तो जरूर है आजकल। इसलिए हम परमेश्वर का वचन मनन कर कर अपने आप को जांचते परखते, क्या हमारा विश्वास में कमजोरी आ गया है? हालेलुया। एक बात बिल्कुल सच है, वचन सुनने बिना विश्वास में हम मजबूत नहीं हो पाएगा। वचन सुनने से हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा। हालेलुया। और विश्वास बिना हम एक आत्मिक जीवन अच्छा से आगे बिता नहीं पाएगा। विश्वास यदि पक्का है तो आत्मिक जीवन में भी पक्का, आत्मिक जीवन भी पक्का रहेगा। हालेलुया। हमारा आराधना भी पक्का रहेगा, प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो भी पक्का रहेगा, और हमारा विवेक भी अच्छा रहेगा, और हमारा विश्वास की नाव हालेलुया डूबने नहीं होगा। हालेलुया। और कई लोगों का दृष्टांत भी यहाँ पर बताया, हुमनेयुस और सिकंदर। हालेलुया। उन लोगों में से ये दो है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। क्या हमारे लिए हमारा कोई किसी का ऐसा अनुभव नहीं है, फिर भी हमको चेतावनी जैसे मिलता है, जैसे कि क्या है, एक व्यक्ति विश्वास में कमजोर हो गया, फिर उसने क्या करेगा? परमेश्वर का भी निंदा करेगा। बहुत कम हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में कमजोर होगा तो क्या करेगा? क्या है, प्रार्थना कितना किया है, क्या फायदा है? परमेश्वर आप सुनता नहीं क्या? अभी मालूम पड़ा। हालेलुया। और इस प्रकार हम हो सकता है, सोच सकता है, लेकिन हमको बुराई हो या तकलीफ हो, कष्ट हो, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमारे जीवन में आते समय भी हमारे अंदर जो विश्वास रूपी मनुष्य पक्का है तो वो कहेंगे चिंता मत करना, प्रभु साथ है, वो चलाएगा, वो हालेलुया डूबने नहीं देगा, इस नाव को लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है करके अंतःकरण से आवाज निकलेगी। हालेलुया। ऐसा भी दुनिया में लोग हैं, अपने विश्वास को छोड़कर जाने के वजह से उनका विश्वास का नैया पावे समुद्र में डूब गई है, फिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर को आज हम धन्यवाद करेंगे कि इस अनेक प्रकार का विपरीत परिस्थिति के बीच में भी विश्वास का नुकसान होने देने बिना हालेलुया संभाल कर आज तक आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। तो आइए परमेश्वर को हमें ताली बजाकर धन्यवाद करें। रिबाबाला शब्दला गला रिखाबारा गला बरा। हालेलुया। आप धन्य हैं यदि आपका विश्वास को आपने पकड़ कर रखा, विश्वास में बना रहा तो, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन का हर एक कदम हमको विश्वास से रखना है। जैसे रोमी पहला अध्याय का 17 वचन में हर धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा।
वो बार बार याद करना अच्छा है। हालेलुया, मैं आपको ये याद दिलाया। हालेलुया, अभी हम 14 बात को देखेंगे। मैं आखिरी में आपको पूछूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, विश्वास कौन सी बातों के साथ मिला जुला है, जुड़ा है करके सचमुच पवित्र आत्मा याद दिलाया। नहीं तो मैं कितना सालों से बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन कभी भी नहीं देखा। लेकिन पवित्र आत्मा जब याद दिलाया, मेरा जीवन को भी परखने के लिए कारण बना है मेरे प्यारों। हालेलुया, 14 बात के लिए पढ़िए, 1 तिमोथी 2 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। मैं सच कहता हूँ, हाँ। झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया है। प्रभु का दास कितना समर्पण के साथ बोल रहा हूं, मैं सच करता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया है। हालेलुया। और उसमें से हमको सीख इस प्रकार मिलता है कि प्रभु का दास एक प्रचारक बना, प्रेरित बना, अन्य जातियों के बीच में हालेलुया सेवकाई करने वाला बना, क्योंकि हालेलुया विश्वास और सत्य का हालेलुया उपदेश सिखाने के लिए उन्होंने अपना जीवन को समर्पण किया। हमारा मन का अर्थ ये है कि उपदेश और विश्वास के बीच में भी, अथवा विश्वास और सत्य के बीच में भी बहुत बड़ा संबंध है। आपका ध्यान शायद इधर उधर बच्चे की वजह से गया होगा। मैं आपको आपके सामने दोहराना चाहूंगा कि विश्वास और सत्य के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। हालेलुया। कारण क्या है? आज दुनिया असत्य का दुनिया है, झूठ का दुनिया है। वचन को भी लोग आड़ा टेढ़ा झूठा बना देता है अपना अपना फायदा के लिए, नहीं तो अपना सोच के हिसाब से। फायदा की बात छोड़ो, अपने मन में जो आया वही सही है करके सिखाने वाले लोगों का जमाना है हमारा जमाना। लेकिन आप धन्य है, सच्चा उपदेश, सच्चा शिक्षण हमको मिल गया तो उसमें आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा फायदा है। हालेलुया। हमें इस कारण से और एक वचन हम पढ़िए, 4 अध्याय का 1 वचन। हालेलुया। आत्मा स्पष्टता से कहता है, हाँ, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आमीन। विश्वास से, हाँ, देखिए शैतान भी बहुत चालाकी है। किसी को विश्वास से बहकाने के लिए क्या दिलाना है? हाँ, शिक्षा के बारे में है। क्या है? हाँ, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले वो पूजा सिस्टर की मम्मी मुझे फोन करके एक डाउट पूछा। उसने कोई और मीटिंग में जुड़ी थी, उसमें कुछ बात सुनी, उसको खुद अच्छा नहीं लगा, ये गलत बोल रहा करके उसको मालूम पड़ा। कारण जो है उसने सच्चाई सुना। हालेलुया। इसी प्रकार आपके सामने भी कोई यहोवा साक्षी हो या सिर्फ यीशु का नाम लेना ऐसा लोग हो, कोई भी उपदेश लेके आएगा तो वो सब कौन सा उपदेश है? शैतान का उपदेश है, दुष्ट आत्मा का उपदेश है। वो पहचान करने के लिए हमारे अंदर भी क्या है? विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम विश्वास में मजबूत है तो अच्छा सत्य का उपदेश भी सीखेंगे और
सिखाएंगे। हालेलुया। इसलिए कौन सी बात का ध्यान रखना है। हमें बस वचन पढ़ता है तो भी हमारे मन के अंदर कुछ डाउट आया तो कोई भी प्रभु का दास जो हमारे संगति में है उनसे पूछकर आप उसका निवारण करना है, डाउट का, हालेलुया, सवाल का, शंका का। क्योंकि हम तो इंसान होने के नाते शैतान भी हमें भरमाने का कोशिश करेगा, भड़काएगा, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी दिया गया है और सच्चा विश्वास दिया गया है ताकि हम सत्य का उपदेश को पकड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश में रहेगा। तीमुथियुस की इच्छा देखिए, वो जेल में है तो भी उस चाहता है मेरा पुत्र तीमुथी ये सारे बातों में उसको चेतावनी देना है, उसको हालेलुया समझाना है, आज्ञा सुनाना है ताकि वो सच्चा पक्का विश्वास को लेके अंत तक चलने के लिए लायक बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार याद रखिए, विश्वास और सत्य के बीच में भी बहुत बड़ा हालेलुया संगति है या संबंध है, जुड़ा हुआ है करके हमको समझने का है। हालेलुया। अभी एक और भाग पढ़कर जल्दी हम समाप्त करेंगे। पहला तीमुथी 3 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भी एक अच्छा वचन है, जैसे कि विश्वास और साहस। साहस बोलने से आप समझते हो करेज, अच्छा, हालेलुया। और दूसरा भाषांतर में ये भी मैंने देख लिया फेम, उनको आदर भी मिलता है सच्चा विश्वास के साथ, जैसे हमने अभी पढ़ के सुना। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। और ऊपर हमने देख लिया अच्छा पद मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा पद मिलेगा। हाँ, आपका और मेरा विश्वास सच्चा है, अच्छा है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी के सामने सिर झुकने का जरूरत नहीं आएगा क्योंकि आप पकड़ा हुआ विश्वास बिल्कुल अच्छा है, सच्चा है, पक्का है और उसके वजह से आपको आदर और मान सम्मान मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के बारे में हमारी याद है वो विश्वास को तुच्छ समझने के कारण, विश्वास छोड़कर जाने के कारण समाज में वो अपमान का विषय भी हो गया है। कारण क्या है? एक समय पर सच्चाई को समझता था लेकिन जैसे जमाना बढ़ते गया, समय बढ़ते गया, लोग विश्वास के साथ मिलावट लाया। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, हालेलुया, वजन रूपी दूध के अंदर दुनियादारी बातों को मिलाकर, मिलावट डालकर सिखाने के वजह से दुनिया के सामने अवमानित हो गया है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जैसे प्रेरित पौलुस अपना निज पुत्र तीमुथी को पक्का बनाना चाहता था कि विश्वास के साथ जो अवश्य है जोड़ने का वो जोड़कर चलने के वजह से तू बहुत बड़ा साहस प्राप्त करने वाला है। मेरे प्यारों में आपको बताऊंगा, यदि एक व्यक्ति के अंदर विश्वास इतना पक्का है तो उसका आदर अपने आप बढ़ेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। क्योंकि आपके पास लोग आकर पूछेगा इसका अर्थ क्या है, ये कैसा है, आपको ये कैसे अनुभव हुआ है, आप ये कैसे प्राप्त किया है, इसका कारण क्या है। आपके पास जरूर लोग आएगा, भले आपका स्कूल में हो या कॉलेज में हो या समाज में हो, संगति में हो, आपका विश्वास का मजबूती देखकर हमें दूसरे दो लोग जरूर अचंभित हो जाएगा और आपको आदर करना शुरू करेगा। लेकिन जो विश्वास से चला गया, कमजोर हो गया, हाँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा बोलने वाले
व्यक्ति बनेगा तो उसको कौन मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन हमारा गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, साक्षी के द्वारा हम विश्वास का घोषणा करते समय हालेलुया लोग जरूर अचंभित हो जाएंगे। इस प्रकार का एक अनुभव हम प्रत्येकों के जीवन में है तो आपके द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो जाएगा। मैंने आपको बताया दो व्यक्ति के सामने, 2-3 व्यक्ति के सामने यीशु के बारे में सब बताने के, उन्होंने जो भी बताते हैं उसके सामने वचन के अंदर क्या लिखा है वो बता के यीशु का नाम को ऊंचा करने के लिए मौका परमेश्वर ने दिया। मैंने एक बात हमेशा उनको बताया, देखिए आप इतना साल से रहते हैं, आप सनातन बोलते हैं, सही है, लेकिन हमारा भी परमेश्वर सनातन है, उनका वचन सनातन है, उनका विश्वास सनातन है। दृष्टांत बहुत कुछ देखने के लिए है, देने के लिए है। जैसे कि मैंने पूछा कि आपने आदम और हवा के जगह में कोई दूसरा मानव का नाम आज तक सुना है? कोई भी नहीं बोलेगा, कोई सुनेगा नहीं, सुनाएगा नहीं, क्योंकि इतना सच है परमेश्वर का वचन, सनातन परमेश्वर का सनातन वचन मेरे आपके हाथ में मिला है तो हम धन्य हैं प्यारो। इसको घोषणा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हमारा परमेश्वर का वचन सही रीति से पकड़कर चलने से आपका मान जरूर बढ़ेगा। हालेलुया, आप बिल्कुल हालेलुया साहस प्राप्त करेगा, दूसरों के जीवन में आप एक आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना बोलकर मैं आज मेरा शब्द समाप्त करता हूं। एक तो बात है और पढ़िएगा पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए, 6 और 7वां वचन। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा, पर अशुद्ध और बोलियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु का दास इतना दिल से उनको उपदेश दे रहा है, क्या करना है? विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए मेरे प्यारों, हमारा पालन पोषण केवल रोटी और चावल से नहीं है, सब्जी से नहीं है, परमेश्वर का सच्चा मीठा सत्य उपदेश और वचन के द्वारा होता है। आप इतना कष्ट उठाकर क्यों आता है? हालेलुया, आपको पवित्र वचन याद कर दिया जाता है, आपका आत्मिक जीवन का पालन पोषण हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना मैं खाना खाने से मेरा पालन पोषण हो जाएगा, सही है, वो शरीर का है, मामूली बात है, लेकिन हमारे अंदर जो सत्य हमें आत्मा है, उस आत्मा का पालन पोषण सत्य वचन से ही होता है। और मैं देखते समय कितना बड़ा अंदर हमारे प्यारों के जीवन में आया है, क्योंकि वो वचन सुन के प्रभु में और विश्वास में मजबूत होने के कारण उनके सामने आने वाले लोगों के साथ इस सच्चाई को बांटने के लिए भी वो लायक बना है। हालेलुया। बस पौलुस भी ये चाहता अपना पुत्र तीमुथी दूसरों के सामने सच्चाई को सिखाने वाला और हालेलुया सच्चा जीवन जीने वाला बन जाए। और प्रभु का दास से बहुत सारी बातें बोलते हैं और अशुद्ध और बुद्धियों की सी कहानियों से अलग रहना। बुद्धियों की कहानी बचपन से हम सुनते हैं ना, बुद्धियों के कहानी। और आपने नहीं सुना? अरे दादी माँ ने छोटे बच्चे को बिठाकर कहानी बोलते हैं, कहानी के अंदर कौन सा सच्चाई है? कुछ नहीं होगा, कुछ कहानी के अंदर कुछ तो होगा, हालेलुया, कुछ सीख तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है झूठ भी हो सकता है। इसलिए बुद्धियों का कहानी बोलकर हम किसी को कुछ करने की बात नहीं है, सच्चा पवित्र वचन बोलकर लोगों को पालन पोषण करना है। हालेलुया। अभी कहानी सुनने से लोगों को अच्छा लगेगा, कान को अच्छा लगेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने उससे भी अच्छा है पवित्र वचन सुनाना। हालेलुया।
हालेलुया। पवित्र वचन सुनने से और सुनाने से एक बात बिल्कुल सच है, पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू होगा। अभी भी मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा का कार्य हमारे बीच में हो रहा है। आराधना के लिए समय अलग करेगा तो जरूर आप आत्मा में भरपूर हो जाएगा, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है। आपके अंदर गिरने से, आप सीधा करने से जीवन का भरपूर आ जाता है। हालेलुया। और मेरा कहने का तात्पर्य विश्वास और पक्का उपदेश, सच्चा वचन, उसके बारे में दूसरा अध्याय का 15 वचन में भी लिखा गया है। वो भी पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूँ। एक और शब्द बोलकर हालेलुया 4वां अध्याय का, पहला तिमोथी 4वां अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। हालेलुया हालेलुया। हाँ हाँ आमीन। ये तो बहुत समय मनन करने का एक वचन है। क्या लिखा है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वास और दर्द, विश्वास और दर्द नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्यारों, विश्वास को सच्चे निधि से नहीं पकड़ेगा तो फिर आपके लिए दर्द का कारण हो सकता है। कारण क्या है? दुनिया के जो लालसा या लालच, हालेलुया, हमारे अंदर आने के वजह से पैसे या रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को इस प्रकार का दुख में गिरना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पैसा है ना, विश्वास का एक दुश्मन है। पैसा का लोभ और लालच रखने के वजह से लोगों के अंदर से कौन सा नुकसान होता है? तंदुरुस्ती का नुकसान नहीं होता है, कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, वो मिलेगा, लेकिन विश्वास का नुकसान हो जाएगा। इस कारण से नाना प्रकार का दुख जीवन में भोगना पड़ता है। हमारे सामने भी दृष्टांत है। अच्छा सेवक लोग सेवकाई को छोड़कर दुनिया के पैसा के पीछे जाने के वजह से न दुनिया का लालच है, पैसा है, न विश्वास है, अभी दुख भोगना पड़ रहा है। हालेलुया। देखिए, ये चेतावनी के रूप में हमें देता है, मेरे लिए भी। यदि मेरा मन पैसा के पीछे लगेगा तो मुझे नुकसान होगा मेरा विश्वास का। पैसा तो जरूरी है, परमेश्वर देगा भी देगा, उसके लिए परमेश्वर के पास रास्ता बहुत है, कोई कमी नहीं। जब जरूरत पड़ेगा तब देगा, लेकिन याद रखिए हम उसके पीछे हमारा विश्वास को तुच्छ जानकर पीछे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम विश्वास को मजबूत कर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है विश्वासी लोग, परमेश्वर के धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवन जिएगा। हालेलुया हालेलुया। आखिरी वचन पढ़कर 4वां अध्याय का आखिरी वचन पढ़िए, 21वां वचन। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। हाँ हालेलुया। तुम पर अनुग्रह होता रहे। हाँ 20वां वचन में लिखा है उसका कारण। इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कौन सी बात है? अभी आप बोल सकता है तो हाँ, एक दो शब्द बताए गए। ज्ञान कहता है, हालेलुया, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही फूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। मतलब ज्ञान लेकर लोग आएगा
ज्ञान का क्या तकलीफ है? विश्वास और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास और ज्ञान या तो बुद्धि में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। अभी थोड़ा समय के लिए आप विश्वास को दूर रखकर अपना दिमाग को काम करने देगा तो जरूर आपको विश्वास से वो हटा देगा। हालेलुया। कारण क्या है? ज्ञान से आप सोचेगा तो लाल समुद्र कैसे दो भाग बनेगा। आप बुद्धि से सोचेगा तो लाखों लोगों को मरुस्थल में कैसे खिला पाएगा। हालेलुया। इतने सारे लोगों को पानी कहां से पिलाएगा। हालेलुया। इतने सारे लोगों को मां कहां से खिलाएगा। ये सारे सवाल आपके सामने आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बताया, हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, यहाँ पर पुरुष का संख्या 5000 है। क्या फायदा है इससे? लेकिन याद रखिए, विश्वास के द्वारा उस 5 को बढ़ाकर 5000 को, 10,000 को, 20,000 को खिलाने वाला यीशु हमारा प्रभु है। कई बार हम कमजोर हो जाता है, हम बुद्धि से सोचना शुरू करता है, ये बीमार मेरा हत्या का कारण हो जाएगा, मृत्यु का कारण हो जाएगा, मैं क्या करूं, इसलिए हम भागेंगे। लेकिन याद रखिए, हम कहीं भी भागेगा तो भी वापस हमको प्रभु के पास आना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा विश्वास को ना त्यागते हुए, ना खो जाने देते हुए पकड़ कर रहेंगे। जैसे हम निकलते समय इतना पुकार था, सुबह समय भी नहीं किसी को दिखाने के लिए, लेकिन हमने प्रार्थना किया और इतना तकलीफ से प्रभु ने बचाकर यहाँ 2 दिन सफर कर सुरक्षित पहुंचने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके बाद थोड़ा तकलीफ और हुआ, लेकिन प्रभु आज इस प्रकार हमें सहायता किया। मेरे प्यारों, विश्वास कोई मामूली चीज नहीं है। विश्वास के साथ तो बहुत कुछ जुड़ा है। परमेश्वर को स्तुति करना है तो भी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहना है तो विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और विश्वास के साथ हम निष्कपटता को भी संभालना है, सत्य को लेकर चलना है तो विश्वास होना चाहिए। अच्छा एक विवेक मिलना है तो विश्वास है तो काफी है मेरे प्यारे। हालेलुया। हालेलुया। आप शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर अच्छा विश्वास है तो आप बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। पत्रस और हालेलुया यूहन्ना का अनुभव देखते हैं, लोग भी बोलते हैं तो अनपढ़ है, स्कूल में कभी गया नहीं है, लेकिन उनका धीरज को देखकर, ज्ञान को देखकर, विवेक को देखकर उस जमाने के बड़े बड़े ज्ञानी लोग, न्याय शास्त्री और फारिसी लोग अचंभित हो गया। इसी प्रकार हम बुद्धुओं को परमेश्वर बुद्धिमान बनाने वाला है, हम बुद्धुओं को बुद्धिमान बनाने वाला हमारा प्रभु जिंदा। इसलिए मैं आपसे, मेरा बेटा और बेटी, समझकर कहना चाहूंगा कि हमारे दिल के अंदर विश्वास को भर देंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया। 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 विश्वास और सत्य के साथ संबंधित है। विश्वास और हालेलुया आमीन साहस के साथ संबंध है। और हम जानते हैं अच्छा शिक्षण और विश्वास के साथ बहुत बड़ा संबंध है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास खो जाने से दुख का अनुभव भी आ जाता है। हालेलुया। और इतना भी नहीं, हालेलुया, जानकर अंगीकार करके विश्वास से भटक गया ऐसे लोगों को हम देखते हैं। हम ज्ञान को स्वीकार करते समय भी विश्वास को संभाले। अभी दुनिया से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, हमें एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन हमारे विश्वास के सामने वो भी कुछ भी नहीं। हालेलुया। कंप्यूटर कितना भी आगे जाए, मनुष्य का बुद्धि कितना भी आगे जाए, लेकिन हमारा विश्वास को पकड़ कर रहेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन को समर्पण करके प्रार्थना करें। आपके दिल के अंदर विश्वास कैसे है, आप जरा सा सोच लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए प्रभु को महिमा करने में आप पीछे रह गया है तो उसका अर्थ आप विश्वास में कमजोर है। हालेलुया। 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 आप हालेलुया अपना जीवन को प्रभु के प्यार के साथ तुलना कर सोच लीजिए, क्या प्यार से कम हो गया है
इसका अर्थ आप अविश्वासी बना है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, आपके दिल के अंदर आकर देखने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन सच्चा वचन आपको मैं सुना पाऊंगा। आपका चेहरा देखकर पता चलेगा आप कहां पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, वरन आप प्रभु में विश्वास में मजबूत बनना है, क्योंकि विश्वास और उपदेश के साथ, विश्वास और सत्य के साथ, विश्वास और मान और सम्मान के साथ, विश्वास और हालेलुया लालच से दूर रहने के संबंध सारी बातों में संबंधित है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसके लिए हमारे जीवन को समर्पण करके जांच कर प्रार्थना करते समय, सब लोग प्रार्थना करते समय, हालेलुया। प्रभु का दास